हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बैड न्यूज़ है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की 5वीं वाले ऑप्शन में पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था। और करंट स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या हो, इनरोलमेंट नंबर की, मार्क्स मिसमैच की जो भी समस्या हो, तो अब उनका जो फॉर्म है यानी कि स्टेटस है वो ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय के द्वारा, सीधे कहिए कि जो यूपी स्कॉलरशिप का हेड ऑफिस कह सकते हैं या फिर विभाग कह सकते हैं, उसके द्वारा ये ब्लॉक कर दिया गया है। निदेशालय के द्वारा आपका ब्लॉक कर दिया गया है। अब भाई ब्लॉक क्यों किया गया है, इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास बचे हैं कि अब आगे चल के ये आपका वेरीफाइड होगा या फिर नहीं होगा, और इसका रीजन सबसे पहले जान लेते हैं कि रीजन क्या है। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को खास करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप के हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूं कि ये करना है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट की बात करें, मतलब कि आपका ब्लॉक क्यों किया गया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 12 मार्च 2023 आज 2024 आपके स्टेटस की वेरिफिकेशन की डेट थी, ठीक है। अब 12 मार्च तक जिनका जिनका कहिए कि वेरीफाइड होने लायक था तो वेरीफाइड हो गया, रिजेक्ट होने लायक था तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन आपके फॉर्म पे कोई विचार ही नहीं किया। ऐसे कहिए कि आपका वहां पे जब DWO लेवल पे यानी कि आपके जिले में समाज कल्याण विभाग के द्वारा जब जांच चल रहा था, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके फॉर्म को देखा ही नहीं गया या फिर आपके फॉर्म की बारी ही नहीं आई। बहुत सारे लाखों छात्र ऐसे हैं जिनका यहाँ पे पेंडिंग एक डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था और लग रहा था कि विभाग के द्वारा डेट बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बढ़ाया। 12 मार्च के बाद से डेट समाप्त हो गई और उसके बाद से यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रह गया। अब जाहिर सी बात है कि जब पेंडिंग का पेंडिंग ही रहेगा तो जो डायरेक्ट आपका जो ये DWO से नहीं हुआ है, आपका ये आपका जो हेड ऑफिस कह सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, यानी कि डायरेक्ट ये आपका निदेशालय के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों ब्लॉक किया गया है? क्योंकि आपके फॉर्म पे आपके जिले वाले ने, आपके DWO वाले ने कोई विचार नहीं किया है, ना ही उन्होंने वेरीफाइड किया है, ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया है। फॉर्म को जैसे का तैसे छोड़ दिया है। अब जाहिर सी बात है, आपने ऑनलाइन तरीके से अपना कहिए कि फॉर्म को फिलअप किया है, तो निदेशालय के पास ये सारे डाटा वगैरह हैं और उन्होंने देखा कि DWO लेवल से ना इसका फॉर्म वेरीफाइड किया गया है, ना ही रिजेक्ट किया गया है, वैसे का वैसे छोड़ दिया है, तो उन्होंने आपके फॉर्म को ब्लॉक कर दिया। अब भाई चलिए, ब्लॉक कर दिया, अब इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? तो इसमें स्टूडेंट्स की 1% गलती नहीं है। कितने दौड़ धूप करके उन्होंने तो पहले फॉर्म भरा, वहां पैसा खर्च किया, जो जो कार्य कराना था बैंक दौड़ धूप करके NPCI कराया, वेरीफाइड हुआ, ये सारी चीजें जाकर के, और फिर DWO लेवल वाले ने इनके फॉर्म को देखा ही नहीं, जांच ही नहीं किया। जांच करते वहां पे वेरीफाइड होने लायक होता तो वेरीफाइड करते, रिजेक्ट होने लायक होता तो रिजेक्ट करते। एक और चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि DWO वाले ये कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं था, मतलब जितना हमने हो सका उतना किया, डेट कम थी, लेकिन डेट तो बहुत ज्यादा थी, लगभग 12 मार्च तक थी और बहुत पहले से ही वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चल रहा था, और ये लास्ट में जाकर के वेरीफाइड करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म बचा रह गया, पेंडिंग में रह गया और डायरेक्ट निदेशालय के दौरान इनका ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। अब भाई इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा, बच्चों की बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी, तो उन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स पे क्या किया था, ट्रेंडिंग में चलाया था कि योगी जी स्कॉलरशिप दो। तो एक आपके पास दो मौके हैं, एक तो अभी दूसरा मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि आप जाइए, अब ये नहीं कि हाँ 10,000 5,000 2,000 बच्चों से हो जाएगा, नहीं, भारी मात्रा में बच्चे अगर एक साथ जुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी ये कुछ हो सकता है। अब इसमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे अरे चलो पेंडिंग हो गया फिर ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, गरीब होंगे, उनको स्कॉलरशिप के पैसे की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। और जाहिर सी बात है कि ये उनकी ओर से कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। उन्होंने फॉर्म भरा, सारी चीज़ों को सही से व्यवस्थित किया, डॉक्यूमेंट्स लगाया, और उसके बावजूद भी DWO लेवल से यानी कि DWO की लापरवाही की वजह से उनका फॉर्म डायरेक्ट करिए कि ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो आप ट्विटर से जाकर के एक ट्रेंड लगा सकते हैं, ट्रेंड चला सकते हैं कि हाँ मेरे फॉर्म को, पेंडिंग फॉर्म को वेरीफाइड करो। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहूँगा, लेकिन सभी बच्चे के लिए कि एक साथ एकजुट रहेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी के लिए एक टाइम के लिए कि वहाँ पे मैनेज किया जाए कि हाँ इस टाइम को आपको ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है। सभी बच्चे ट्वीट करेंगे, रिट्वीट करेंगे, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। दूसरा ये ऑप्शन है आपके पास कि आप डायरेक्ट जाकर के निदेशालय जाइए, लखनऊ में विभाग को जाइए, वहाँ पे आप कहिए कि आप डेट को कम से कम इसकी एक्सटेंड कराइए। देखिए हमने ये बात की, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो डेट को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अब PFMS पे आपने देखा होगा पैसे भेजे जाने के कार्य वगैरह वहाँ पे व्यवस्थित किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे व्यवस्थित की जा रही हैं। लेकिन अगर भारी मात्रा में बच्चे वहाँ पहुँचेंगे या फिर ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे, तो ये कुछ हो सकता है, ये थोड़ा बहुत आशा है कि हाँ कुछ हो सकता है। जैसे हर बार आपने देखा होगा ट्विटर पे ट्रेंड कराने पे वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है या फिर जो भी चीज़ें हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन तक ये मामला पहुँचेगा, तो हो सकता है कि वो डेट को एक्सटेंड करें। या फिर दूसरा ऑप्शन कि वही आप डायरेक्ट विभाग को जाइए, निदेशालय जाइए कि भाई
हमने फॉर्म भरा इतने पैसे खर्चे हुए, ये दौड़ धूप की, और आपने मेरे फॉर्म को पेंडिंग ही रह दिया, मतलब पेंडिंग में ही छोड़ दिया, मेरा फॉर्म पेंडिंग में है और डायरेक्टली आपने ब्लॉक कर दिया। वेरीफाइड करते, रिजेक्ट करते, चलिए वेरीफाइड भी कर देते, फंड की समस्या रहती, पैसा नहीं आता तो वो अलग की चीज़ रहती है, लेकिन आपने मेरे फॉर्म को देखा ही नहीं, वहाँ पे इग्नोर कर दिया, मेरा फॉर्म पेंडिंग का पेंडिंग और ब्लॉक का ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया आपने डायरेक्ट निदेशालय के द्वारा। तो ये आप कर सकते हैं वहाँ से जाकर के, हाँ डेट वगैरह एक्सटेंड हो कम से कम 2-4 दिन 5 दिन की, फिर से आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाए और फिर से आपका पैसा वगैरह आए। तो ये दोनों कार्य आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, हालांकि मैं अपने स्तर से भी ट्वीट करा दूंगा एक बार कि हाँ कम से कम अगर, लेकिन ज़्यादा बच्चे रहेंगे, अब ये नहीं कि 1000 2000 5000 में हो जाएगा, कई हज़ार बच्चे, इसलिए कई लाख बच्चों का ऐसे ब्लॉक हुआ है। तो जितने से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी के पास, अपने दोस्तों के पास, और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा टेलीग्राम पे कि कब जाकर के आपको ट्वीट करना है, क्यों ब्लॉक किया है। ये तो लापरवाही DWO की है, तो आप डेट बढ़ाइए, वो फिर से जाकर के अपना वेरीफाई करें DWO वाले, और जब वेरीफाई होगा तो उसमें आपने देखा जाएगा, आपका देखा जाएगा फॉर्म कि हाँ वेरीफाइड करने लायक है तो वेरीफाइड किया जाएगा, रिजेक्ट करने लायक है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये डायरेक्टली ब्लॉक करना ये कहीं से उचित नहीं लगता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।